उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। मात्र 24 घंटे का समय दे करके चुनाव की घोषणा हुई। क्या आप लोगों के यहाँ तैयारियां चल रही हैं? मेयर मजबूती से हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। तो कांग्रेस हावी है, ये आप कैसे दिखा रहे हैं? नमस्कार। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन शुरू हो चुका है। 2 चरण में चुनाव होने हैं प्रदेश में, लेकिन पहले चरण में 4 मई को बनारस में चुनाव होगा। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं और एक तरीके से हड़बड़ी मची हुई है। चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग से जारी होने के बाद एकदम आपाधापी मची है सभी दलों में। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए परिदृश्य को देखें तो ये शहर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी दृष्टि से। यहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं। राजनीतिक दल ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव बनारस में 100 वार्ड हैं और नगर पंचायत गंगापुर उसमें 10 वार्ड हैं। उनके बारे में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी से बात करेंगे। चौबे जी न सिर्फ महानगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं और शहर के नस को समझते हैं, नाड़ी को समझते हैं। वो राजनीतिक उतार चढ़ावों को समझते हैं ये, और पार्टी में बहुत अच्छी इनकी दखल है। आइए उनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने हम लोग को मुझे आमंत्रित किया हमारे पार्टी के प्रतिनिधित्व में, इसके लिए हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जैसी तैयारियों की बात है तो हम पिछली बार चुनाव टल चुका था, हम उसी समय हमने आवेदन ले रखे थे, तो कोर्ट की दखल से चुनाव टला। लेकिन जिस हिसाब से अभी भी आपने एक शब्द को बहुत अच्छा दोहराया कि आपाधापी, निश्चित रूप से मात्र 24 घंटे का समय दे करके चुनाव की घोषणा हुई। 9 तारीख शाम 7-7 बजे चुनाव घोषणा होती है। 11 तारीख से नामांकन प्रथम चरण को प्रारंभ हो जाता है और ये चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों को और मेयर के प्रत्याशियों को अपने गृहकर जलकर इस सबका नोटिस लगाना होता है। मतदाता सूची का करना अटेस्ट करा करके उसको नामांकन में लगाना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा 1 दिन 2 दिन का समय लगता है। तो आनन फानन में लोग तैयारी, जिनको लड़ना था उनको इशारा पहले से कर रखा गया था अपनी तरफ से। और बनारस में कांग्रेस, मुझे गर्व है कि आपने लगातार आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह प्यार से हम लोग बनारस में कांग्रेस की गतिविधियों को चलाए रहते हैं और लोगों को दिखा पाने में भी सफल होते हैं। किसी भी मुद्दे पे आंदोलन हो, कांग्रेस आगे रहती है। किसी भी आम जन को जहाँ भी पीड़ा होती है वहाँ कांग्रेस के लोग बनारस में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये चुनाव बनारस में खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है और कांग्रेस की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके मेयर की कुर्सी पे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद हमारे बनारस में जीत करके नगर निगम में जाने का काम करेंगे। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सभी नगर निगम के सभी 100 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी उतारेंगे? निश्चित रूप से 100 के 100 प्रत्याशी हमारे लड़ेंगे और मेयर मजबूती से हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, जीत रहे हैं। मेयर के लिए क्या आप लोगों के यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं मेयर पद प्रत्याशी के लिए? मेयर के लिए हमारे यहाँ का आवेदन काफ़ी, हमें लग रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर रखा है। कुछ नाम बताना चाहेंगे? हाँ, मैं उस नाम की चर्चा भी कर दूँ। जैसे बड़े वरिष्ठ और कैन विधानसभा से लगा कई प्रत्याशी रहे अनिल श्रीवास्तव जी का, काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी, युवा नेता पंकज चौबे जी,
जेपी तिवारी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, पूनम कुंडू जी, जितेंद्र सेठ जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी, और भी एक दो नाम हमारे पास हैं। और हम लोगों ने एक पैनल बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपने प्रांतीय अध्यक्ष जी और पूर्व सांसद के माध्यम से अवगत करा दिया है। मुझे लगता है कि आज देर शाम तक या कल दोपहर शाम तक निर्णय घोषित किसी हो भी जाते हैं। चुनाव में दावेदारी को लेके सभी चाहते हैं कि हमें मौका मिले चुनाव लड़ने का, हमें उम्मीदवारी मिले। अगर उसको नहीं मिलता है तो एक असंतोष की भावना आती है। दावेदारी में आपकी जो फहरिस्त है, लिस्ट है, बड़ी लंबी है। जी। किसको किसको संतुष्ट कर पाएंगे आप? नहीं, ये सब पीछे होता हो रहा जो इस बार देखिए, आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष जी अजय राय जी और राजेश मिश्रा जी एक मत होकर के प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। चयन किया गया, एक पैनल बना है 2-3 नामों का, उसको लोगों ने अवगत करा दिया है अपनी मंशा से। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जी, मैं मैं पूछ आ रहा हूँ। था उसी बात पे। जी। और आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय सचिव जी आदरणीय राजेश तिवारी जी आए थे मैदागिन कार्यालय पे। सब लोग एक मन से बैठे थे और सबने कहा, जो दावेदार थे उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी और सबने कहा कि प्रत्याशी नेतृत्व तय कर दे और हम लोग सामूहिक रूप से। और कल हमने एक तैयारी बैठक मैदागिन पे रखी थी, उसमें हमने स्ट्रक्चर बनाया है जोन वाइज वरिष्ठ लोगों का, जो किसी पद पे नहीं है लेकिन उनके अंदर कांग्रेस को मजबूत देखने का और मजबूत करने का जज्बा है। तो हमने उनको ऐसे दिग्विजय सिंह जी, अतुल मालवीय जी, अफरोज अंसारी जी, अजय सिंह सिऊ जी, इस तमाम जो कि कांग्रेस में बनारस में एक पहचान रखते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में उनका सम्मान है। ये पिछले कुछ समय तक गुमनाम भी रहे। निश्चित रूप से देखिए, जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे, मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर वो गुमनाम रहे। नहीं ऐसा जब से हम लोगों ने मिल बैठ करके एक दूसरे को काम दे करके एक दूसरे की मदद लेकर के काम करने का प्रयास किया, इसीलिए हम बनारस से बहुत मजबूती से हम यहाँ काम दिखा पा रहे हैं पार्टी को। और उसको अब इस चुनाव में जनता ने पिछले विधानसभा में एक जरूर मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वो इस कारण नहीं रहा कि शायद जनता को लगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते नहीं दिख रही है, लेकिन ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दे पे होने वाले चुनाव हैं। और बहुत गर्व से हम लोग कहते हैं कि पिछली बार हमारा मेयर उपविजेता था और लगभग 1,15,000 से ज़्यादा वोट उनको मिला था और हमारे 21 पार्षद निर्वाचित होकर के 90 में गए थे। और दूसरा, भाजपा के बाद दूसरा बड़ा दल कांग्रेस नगर निगम बनास के नगर निगम में है। आप दावा कर रहे हैं कि जितने भी सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, सब एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन आप ही के संगठन कांग्रेस के कुछ सीनियर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस में बनारस तो अब जो है फ्रेंचाइजी पे संगठन चला रहा है। नहीं वो ये आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय सचिव जी की बैठक में सारे लोग थे, कल की हमारी बैठक में सारे लोग थे। कहीं सबकी मानसिकता एक है कि कांग्रेस बनारस से मजबूत हो और कांग्रेस के झंडे के नीचे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सब लोग काम करना है। ये पिछले 5 साल में आपके जितने भी पार्षद रहे हैं कांग्रेस के, उनकी क्या भूमिका रही है अपने कार्यकाल के दौरान, ये कुछ बताएं। हमारे सभी पार्षद दल के नेता भाई सीताराम केसरी जी के अगुवाई में नगर निगम में जो आम जनता के लिए जो संघर्ष करना था सबने किया। आपको याद होगा कि कैसे जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करनी, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी पार्षद लोगों को कि हर बार कार्यकारिणी के चुनाव में उन्होंने भाजपा से 2-2 हाथ किया और बराबर की लड़ाई रखी है, जबकि उनके पार्षद ज़्यादा थे और हमारे पार्षद 21 ही थे। लेकिन इसके बावजूद, और आपकी खबरों से मुझे लगता है कि जितना कांग्रेस के पार्षदों का संघर्ष आपके अखबार में जगह मिला होगा, आपके चैनल पर जगह मिला होगा, शायद ही किसी और पार्टियों ने उतनी जहमत उठाई होगी। तो हम नगर निगम में प्रतिदिन हमारे पार्षद, मैं एक साथियों का नाम जानता हूं जो हमारे
सीताराम केसरी जी की अगुवाई में रमजान अली जी, गुलशन अली जी, वकास अंसारी, प्रिंस राय खगोलन, ये सारे लोग लगातार अब जनता के मुद्दों को लेकर के कार्यकारिणी में और नगर निगम में अधिकारियों के साथ, महापौर के साथ हमेशा संघर्ष किया और न्यायोचित न्याय दिलाने का काम किया। सत्ता में भाजपा है, बनारस में निकाय में उनके पार्षदों की संख्या ज़्यादा है, उनकी अपनी एक तैयारी है, अपना एक ढांचा है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। इस बार आप किस तरीके से उनका मुकाबला करेंगे और कितनी सीटें आपको मिलेंगी, क्या उम्मीद करते हैं आप? मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं और लगातार बनारस में जब से मेयर का चुनाव हो रहा है, एक स्वाले अंसारी जी हमारे थे उसमें, लेकिन मेयर नहीं थे, नगर पालिका थी, और पहला मेयर सरोज सिंह जी हुए और लगातार भाजपा का कब्जा हो रहा था। और मुझे लगता है कि मैं उन मेयर को, हम लोग अखबार उठाते हैं, सूचना आती है कि आज मेयर ने यहाँ दौरा किया, तो निकलते नहीं लोग, जब निकलते हैं तो दौरा किया और नाराज़ हो गए, नाराज़ हुए, नाराज़गी व्यक्त की। तो मुझे लगता है हाँ, एक काम बहुत हुआ कि जो मेयर बना उसकी संपत्ति बहुत बढ़ गई, चाहे वो सरोज सिंह जी हों, चाहे मोहले जी हों, चाहे वर्तमान जसवाल जी हैं, मृदा जसवाल जी, ये भी जब चुनाव लड़ी थी तो किस आवाज़ से लड़ी थी, आज आवाज़ कहीं और बना करके 5 साल में उन्होंने, ये लोग अपना डेवलपमेंट बहुत किया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है चरम पे। अच्छा, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, लेकिन ये लोग का मकान बड़ा बन जाएगा, रिहायशी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, कटरे बहुत बन जाएंगे, तो ये लोग अपना विकास करते हैं और आम जनता से कोई मतलब नहीं रहा। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई किसी की आय नहीं बढ़ा, किसी का कुछ ऐसा नहीं हम हुआ। सत्ता में ही जो रहा वो जमीन पर रहा, जमीन पे रहा, निश्चित रूप से जमीन पे रहा, और लोगों की मदद से लड़ाई लगी, और लोगों ने इस बार बनारस की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के मेयर को जिताएंगे और अब उससे अपनी मूल सुविधाओं को लेने का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा नगर निगम का हमारा सफाई, पेयजल। आज भी सफाई व्यवस्था तो पहले से बहुत अपडेट और बहुत तकनीकी रूप से उन्नत हो गई है। आप सिर्फ सड़कों को देख रहे हैं, सड़क पे वीआईपी मूवमेंट होता है, वो भी जिस होता है, गलियों में जाके बनारस को देखना हो जाके देखिए, चौखंबा में चले जाइए। मुस्लिम क्षेत्रों का तो इनका द्वेषपूर्ण है, बजडियाँ आप चले जाइए, आप खड़े नहीं हो सकते। मुस्लिम क्षेत्रों के साथ इनका सौतेला व्यवहार है ही है, लेकिन मैं हिंदू क्षेत्र, आप चले जाइए ओसानगंज, आप चले जाइए। मुस्लिम क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार है किसका? भारतीय जनता पार्टी के मेयर का, भारतीय जनता पार्टी के उन मेयर के दबाव में अधिकारियों का। मुस्लिम क्षेत्रों में काम ही नहीं करना, जाना पसंद नहीं करते। 100 वार्डों में सबसे कमजोर वार्ड कांग्रेस का कौन सा है? कोई वार्ड कमजोर नहीं है। सबसे मजबूत कौन सा है? सबसे मजबूत हम जो जीतेंगे हमारा मजबूत, और मैं कांग्रेस के मजबूती ये तो कोई बात नहीं हुई कि जो जीतेंगे वही मजबूत है। तो परिणाम मान लीजिए, देखिए इसका मतलब आपके जितने पार्षद पिछली बार रहे हैं वो मजबूत रहे हैं, बाकी जितने भी अगर नहीं, हम 75% है वो कमजोर 75%, 90 में मैं बता दूं आपको, 21 हमारे जीते, 9 उप विजेता हुए, 17 तीसरे स्थान पे थे। तो हम हर जगह, तो इस आंकड़ों को आप मिला के देखेंगे, और जो उप विजेता और तीसरे स्थान पे थे लगातार वो अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो मैं इस सब भी यहाँ पे करता हूँ कि हम इस बार लगभग आधे से अधिक हमारे निर्वाचित आएंगे, और सेकंड स्थान पे कांग्रेस 50 से ज्यादा आपके जो आएंगे, ये बता रहे हैं। और कांग्रेस की मजबूती का आलम आप देख लीजिए कि रामनगर नगर पालिका थी, 3 बार से वहाँ का चेयरमैन कांग्रेस से बिलोंग करता था। नहीं तो वो तो नाराज होकर चली भी गई। नहीं, फिर आपने बुलाया? नहीं बुलाया, देखिए टिकट बंटवारे में थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ था, लेकिन उन्होंने वो आपकी मजबूरी थी उनको बुलाना? मजबूरी नहीं थी, स्वागत था। देखिए कांग्रेस विचारधारा जो एक बार जीत लेगा, वो निर्दल लड़के भी जीती, उसके बाद आपकी मजबूरी बन गई उनको बुलाना? मजबूरी भी नहीं, उनका झुकाव भी पार्टी के प्रति था। हमारे बड़ी लीडरशिप ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, सब लोगों ने इंटरफेयर किया। यहाँ के लोगों को लगा कि गलत हुआ, यहाँ के नेतृत्व उनके घर गए, उनसे बात की। वही मजबूरी की बात कर रहे हैं? नहीं, मजबूरी बस नहीं, अपना साथी कोई नाराज ना हो, अपना कोई साथी छूटे ना, इसलिए। और अपनी गलती पे गलती, लोकतंत्र है, हम गलतियों को स्वीकार करते हैं और उसको सुधार करके फिर से चीज़ें हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की नगर पालिका जीत नहीं पा रही थी, तो रामनगर को 3 वार्डों में करके
उसको बनारस नगर पालिका में मिला दिया। तो ये डर है, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। मैं कह रहा हूँ आपको, गंगापुर का चेयरमैन कांग्रेस का था, वहाँ सीट महिला की गई। गंगापुर में बाद में आएंगे। मैं आ रहा हूँ वहाँ, मैं कल एक घटना घटी इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। वहाँ की सीट महिला की दी गई और एन केन प्रकार हमारे चेयरमैन को कल भाजपा ज्वाइन कराया गया, दबाव दे करके, प्रलोभन दे करके। तो इस तरह की मानसिक तो आपको क्या लगता है, आपके जो चेयरमैन रहे हैं जिनको भाजपा ज्वाइन कराया गया, आप बता रहे हैं, तो क्या भाजपा उनको वहाँ से प्रत्याशी बनाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि उनको प्रत्याशी बनाएगी। वो केवल अब ये दिखाना चाहते हैं कि वो बनारस में हावी हैं, बनारस को जीतते आए, फिर जीतेंगे। लेकिन इस बार बनारस के लोग, कांग्रेस हावी है, ये आप कैसे दिखा रहे हैं? मैं दिखा रहा हूँ हमारी तैयारी पूरी, हम इनसे लड़े हैं और लगातार। देखिए, एक दौर आया, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके चैनल पे, कि हम लड़ाई लड़ने के बाद भी हम उस तरह के परिणाम नहीं पा सके। लेकिन आपको एक संतोष होगा, आपने दिखाया हमको, चाहे पिछला विधानसभा चुनाव हो, हमने कभी अगड़ा पिछड़ा या ये तिकड़म बाइस करके चुनाव में नहीं गए। लेकिन अंदर हमने मुद्दों पे अंदर इतनी नाराजगी क्यों है आपके सीनियर लोगों में? नहीं, नाराजगी देखिए, बड़ा संगठन है, 138 साल पुराना संगठन है, सीनियर भी हैं, नौजवान भी हैं। नौजवान को भी कुछ पाना है, सीनियर भी जिन्होंने जीवन उनको मिलना है, और एक साथ सारी चीज़ें एक साथ नहीं, साथ हो सकता है कभी कभी कुछ कोई नाराज़गी आ जाती है। लेकिन हम लोग सब लोग एकजुट हैं इस चुनाव में, और पूरी एकजुटता से बनारस कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है और सुखद परिणाम देगी। ये तो हुआ नगर निगम की बात। अब आते हैं नगर पंचायत गंगापुर में। जी, गंगापुर में 10 वार्ड हैं, अध्यक्ष हैं जी। वहाँ की क्या तैयारी है? हालांकि ये मुझे पूछना चाहिए जिलाध्यक्ष से। नहीं, जिलाध्यक्ष जी से कल आप ही से सोचा बात कल हम लोग इस पे बैठे थे, हम लोग की सामूहिक बैठक हुई थी। प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे, प्रांतीय अध्यक्ष जी थे, जिलाध्यक्ष भी थे। वहाँ ये चेयरमैन वाली हलचल कल शाम को ही हम लोग को मालूम चली। लेकिन हमारे वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं और सबकी तैयारी है। वो पिछले बार भी हमारे वहाँ पे ज़्यादा पार्षद थे, चेयरमैन हमारा था। इस बार वहाँ महिला सीट की गई है और हमारे पास कार्यकर्ता हमारा लड़ेगा और हम पुनः वहाँ पे अपने जीत के अपने सम्मान को मुद्दे पे बात क्लियर नहीं हुई। आप केवल क्या सफाई, सड़क, सीवर मुद्दा लेके चलेंगे, कोई और भी मुद्दा है? नहीं, यहाँ बनारस में देखिए, ये जो इसको यहाँ की संसद बोली जाती है, स्थानीय संसद कही जाती है, तो इसमें मुद्दे जो होते हैं, हम बनारस में स्ट्रीट लाइट, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था को लेकर के, पानी आज भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कभी बनारस जब कांग्रेस के रिजीम में था, लोग बताते हैं जब हम बुजुर्गों के पास बैठते हैं कि एक मिस्त्री होता था। देखिए, समय बदल, मशक बोलते हैं उसको। मशक था। देखिए, समय बदल गया, नहीं, आबादी बढ़ गई और जनसंख्या का दबाव यहाँ बढ़ गया, निश्चित रूप वाहन बढ़ गए, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हैं। ये केवल आप ये नहीं कह सकते कि उस समय ऐसा था तो इस समय ऐसा था, परिस्थितियाँ बदली हैं, जगह बदली। उस हिसाब से आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा ये है कि लोगों को साफ पानी मिले, साफ वातावरण मिले, स्वच्छता हो, और हमारा पार्षद और हमारा मेयर भ्रष्टाचार, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए यहाँ पे निष्पक्षता से आम जनता के लिए काम करे, ऐसा हमारा ये मुद्दे हमारे यहाँ के स्थानीय। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके लिए एक हमने संचालन समिति बना रखी है। आदरणीय सतीश राय जी हैं, प्रोफेसर सतीश राय जी, सीताराम केसरी जी लोग रहे हैं। यहाँ पे आप सरचार्ज दिखाते हैं कि हमने इतने दिन का सरचार्ज नहीं लिया। तो ये थे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी। इन्होंने अपनी तैयारियां बताई और जल्दी ही नामांकन में इनके दावेदार जितने भी हैं, जिनको भी ये प्रत्याशी बनाएंगे, वो लोग शामिल होना शुरू कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।